गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी वे टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 से लेके 16 अगस्त 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही के बेल के बटन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल यूथ डे 2025 कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे 2025 जो था वो मनाया गया। तो इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे? तो इसका पर्पस है यूथ की प्रॉब्लम्स, उनके राइट्स और उनके रोल्स को समझना। अब इस साल की 2025 की इसकी जो थीम थी वो थी लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। एसडीजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब कम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं उनके थीम्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको इनकी थीम्स जो है वो याद रखनी है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया? तो अगेन इसका आंसर है 12 अगस्त को। याद रखें, इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को दोनों मनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे भी हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि एलिफेंट्स के कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और वेलफेयर के जो बारे में ग्लोबल अवेयरनेस है वो बढ़ाई जा सके। अब इसकी 2025 की क्या थीम थी? वो थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, मतलब कि हाथियों की हेल्प के लिए दुनिया को एक साथ लाना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अगस्त डे जो सेलिब्रेट होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 अगस्त को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाइड वेब डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 3 अगस्त को क्लोप सिंड्रोम अवेयरनेस डे सेलिब्रेट होता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त को नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे और संस्कृत डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट लॉन्च्ड एन एडवांस सिस्टम गरुड़ा दृष्टि टू कॉम्बैट साइबर क्राइम? तो कौन सी स्टेट ने एडवांस सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ा दृष्टि, तो उसको लॉन्च किया है किस लिए? साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए। तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। सो एडवांस गरुड़ दृष्टि सिस्टम को महाराष्ट्र ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अडॉप्ट किया है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंसमेंट की है कि अब महाराष्ट्र के पास साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम और टेक्नोलॉजी है। ये अनाउंसमेंट जो थी वो नागपुर में एक इवेंट के दौरान की गई, जहां साइबर फाइनेंशियल क्राइम से रिकवर किए गए 10 करोड़ रुपीस जो थे वो विक्टिम्स को वापस दिलाए गए थे। तो चलिए महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सतनवरी विलेज जो कि महाराष्ट्र में है, वो इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है। इंडिया का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चरल स्टेटस महाराष्ट्र में दिया गया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड पब्लिक गणेश उत्सव को उन्होंने ऑफिशियली स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है। शक्तिपीठ एक्सप्रेस रेलवे प्रोजेक्ट वो कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में है। और देश का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 किस डेट को सेलिब्रेट किया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 13 अगस्त को।
तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस डे का पर्पस है लोगों को ऑर्गन डोनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना, इससे जुड़ी कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करना और लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए मोटिवेट करना। ऑर्गन डोनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन वॉलेंटरी से अपने ऑर्गन्स या फिर टिश्यू किसी ज़रूरतमंद पर्सन को ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रोवाइड करता है। ये काम लिविंग पर्सन भी कर सकता है या डेथ के बाद भी किया जा सकता है। Recently, who will host the All India Speaker Conference on August 24 to 25? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन होस्ट करने वाला है, जो कि अगस्त 24 और 25 को होगी। तो आंसर होगा दिल्ली असेंबली। तो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग 24 और 25 अगस्त को दिल्ली असेंबली द्वारा की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस विरासत से विकसित की ओर यानी कि हेरिटेज टू डेवलपमेंट थीम के साथ हेल्ड होगा और इसका जो उद्घाटन है वो करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स दैट इज श्रेष्ठ? तो किस मिनिस्ट्री ने इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसको कहते हैं श्रेष्ठ, तो उसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो 12 अगस्त 2025 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ, जिसको कहते हैं द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, उसको जारी किया है, जो इंडिया की पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है। श्रेष्ठ जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी को बढ़ावा देता है। ये पहल इंडिया के पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक मेजर स्टेप है। द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम बिलोंगिंग टू न्यूजीलैंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? तो एक रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो अभी हाल ही में इंडिया में किस स्टेट में उसको डिस्कवर किया गया है? आंसर होगा तेलंगाना में। ब्लू पिंक गिल मशरूम, जिसका साइंटिफिकली नाम है एंटोलोमा होस्टेटरी, तो इसको भारत के तेलंगाना स्टेट के कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन में खोजा गया है। ये स्पीसीज स्टेट में पहली बार मार्क की गई है। अब तेलंगाना करंट अफेयर्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री, तो देश में सबसे ज़्यादा ऑर्गन जो डोनेट हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? तो वो तेलंगाना में हुए हैं। 72nd एडिशन जो हुआ है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का, वो भी तेलंगाना में हुआ। राजीव युवा विकासम स्कीम जो है वो भी तेलंगाना में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D प्रिंटर टेम्पल तेलंगाना में है। ऑपरेशन मुस्कान सेकंड जो है वो किसने ऑपरेट किया? वो किया तेलंगाना पुलिस ने। और एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल जिसका नाम है सम्माका सारालम्मा चत्रा, तो ये भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। In which region of the Jammu and Kashmir a massive cloud was triggered the flash flood? तो जम्मू एंड कश्मीर के किस रीजन में बादल फटने से फ्लड आ गया है? आंसर होगा किश्तवाड़ में। तो ये जो घटना हुई है वो 14 अगस्त 2025 को मचेल माता यात्रा के दौरान हुई, जो एक सिग्निफिकेंट तीर्थ यात्रा है। बादल फटने की घटना दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है, जिससे अचानक आई बाढ़ ने पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय कई यात्री लंच कर रहे थे और बाढ़ का पानी तेजी से घाटी में भर गया, जिससे कैंप्स और आसपास के जो स्ट्रक्चर्स थे वो डूब गए और इसमें कई लोग मारे गए हैं और कई अभी तक भी मिसिंग हैं। Which team won the 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो किस टीम ने 15वां हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो 2025 में हुआ उसको जीत लिया है? आंसर होगा झारखंड ने।
विच इंडियन क्रिकेटर वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2025? तो किस इंडियन क्रिकेटर ने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि जुलाई में हुआ है तो उसमें अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा शुभम गिल ने। तो शुभम गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में उनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद जुलाई 2025 के लिए ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुने गए हैं। शुभम गिल ये अवार्ड 4 बार जीतने वाले पहले मेल क्रिकेटर बने हैं। जुलाई में गिल ने 3 टेस्ट मैचों में 94.50 की एवरेज से कुल 567 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी थी और 2 एडिशनल सेंचुरीज थी। इससे पहले उन्हें जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोकेट है, स्पेसिफिकली शी योमी डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 700 मेगावाट है और ये टैटो गांव के पास सियोम रिवर है उस पर स्थित है। ये प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है उनके बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। विच स्टेट हैज़ बैन द यूज ऑफ द वर्ड हरिजन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन? तो किस स्टेट ने हरिजन वर्ड को बैन कर दिया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में? तो आंसर होगा ओडिशा ने। नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसका नाम मानस है उसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट? तो किस रूट में इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो ऑपरेट की जाएगी? आंसर होगा जिंद से लेके सोनीपत तक। तो ये इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। इको फ्रेंडली ट्रेन ट्रांसपोर्ट में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से पावर्ड इस ट्रेन में 1200 हॉर्स पावर इंजन है जो 2600 से ज़्यादा पैसेंजर्स को 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जा सकती है। रिसेंटली हु लॉन्च द बुक नेम्ड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एक बुक है, उसको किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा DY चंद्रचूड़ ने। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।